दरोगा का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन का है, तो उसी का सेट चला रहे हैं। और इससे पहले भी 6 या 7 वीडियो डाल चुके हैं, वो भी देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? जो सरदार पटेल ने की थी। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? कर्नल कानिल मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम पंचायत है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को करता है। ओमेगा 3 एक वर्ग है, तो वसी अम्ल का एक वर्ग है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? तो काकोरी संयंत्र किससे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। और अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का भी शासन देखे थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी तो सुचित्रा कृपलानी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री थी। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह 1 और 2 भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये बैंकिंग संरचना सुधार से, जो कि 1991 में हुआ था। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? PMSSY, जो कि 2015 में आया था। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के थे। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार सम्मान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहिका से शुरू होती है। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कालीकट में स्थित है, केरल में। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय नहीं मिलता है भूटान से, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल मिलता है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होते हैं।
निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो बाजरा है। बाकी रबी फसल सरसों, गेहूं और जौ है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो बृहस्पति का किया है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यमुना नगर हरियाणा में स्थित है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो समवर्षा रेखा कहलाती है। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कल्पकम, जो कि तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम भी तमिलनाडु में है और भट्टा ये गुजरात में है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो पालघाट दर्रा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर? तो जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो जम्बेजी नदी पर, अलास्का। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो अनुभवी एवं आयुवृद्ध लोगों का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारीपट्टू के नाम से जाना जाता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंदमठ से। सूरसागर क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित में नहीं दिया जाता है। गणित में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी साहित्य, विज्ञान और शांति। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किसी संबंधित है? तो फुटबॉल से, जो कि 1960 में शुरू हुआ था। नोबेल ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को 2008 से। हार्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड है। भास्कर की लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। वाक्यांश जस्ट डू इट नाइक के हैं। मधुबनी शैली, जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहार में प्रसिद्ध है। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो पोलियो से। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये तो उस समय करेंट है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? तो मंत्रा है। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो दिल्ली। लिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला किया है? तो यूपी। उस समय यूपी में किया गया था, ये ऑप्शन में नहीं था। लिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? हो गया है, 2021 में हुआ था कोविड-19 के चलते। तो टोक्यो में जापान में हुआ था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में हुआ था। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा में होता है। एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की।
आवृत्ति को नापा जाता है तो हर्ट्ज में। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा तो उत्तर यूपी को कहा जाता है। ट्राइग्लिसरॉल क्या है तो वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी लिखित में से निगरानी के लिए तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी ईईजी मस्तिष्क के लिए, और धड़कन मतलब दिल के लिए ईसीजी। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। सही कथन तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है तो अमीटर से। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है तो अभ्रक के। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्राइज की प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है तो विषाणु के द्वारा। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति तो राजगीर में हुई थी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट ने किया था। इनमें से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है तो हंगरी। निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो बोर्नियो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है पम्पास। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो सऊदी अरब। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था तो इस्लाम शाह ने किया था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया तो विलियम फ्रिंच ने कहा था। कश्मीर का अकबर जैनुल अब्दीन को कहा जाता है। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की तो हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की तो बालपुत्र देव ने किया था। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है रोहतास पठार। बिहार का बख्तियारपुर खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तो तबकात ए नासिरी से प्राप्त हुआ। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे तो सहरावर्दी संप्रदाय से थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।